वीना मलिक से लें, शुरू करें, या हम उसके बाद आगे चलते आएँ तो कंदील बलोच या हरीम शाह से होते होते अब हम इस वक्त बैठे हुए हैं राखी सावंत जो है वो उसके साथ हम इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री हो, यानी साहब का मेरे जो बने थे ससुराल, या अब राखी की बरकत से हम जनाब फिर ससुराली बनने जा रहे हैं, तो उसके मफहूम के अंदर जब वुसअत हो जाएगी। अच्छा, आपके इल्म में है जिस शोबे से आप वाबस्ता हैं, जितनी खूबसूरत ख़वातीन आपके शोबे से वाबस्ता हैं, जो साहिबान फ़न हैं, जिन्हें अल्लाह ने खुदादाद सलाहियतें दी हैं, वो अल्लाह के फजल से उनके ससुराली मामलात जो है हमेशा कमज़ोर ही रहते हैं। क्यों ऐसे मोहब्बत हो जाती है ख़वातीन को आपसे? हम जब मोहतरम इमरान खान साहब के यहाँ हर 10वें 11वें दिन जाते थे, उनके जो वो 4 कुत्ते थे, कमाल थी। पहले आके उन्होंने देखना, जी हाँ मुफ्ती कबीर साहब बैठे हैं, फलां साहब बैठे हैं, फलां साहब, पता नहीं उन्होंने किस ज़बान में जाके खान साहब को बताना कि भी फलां फलां आया बैठा है। एक दफ़ा उन्होंने आके हमारे पाँव को ज़रा सूंघना। अच्छा, तो क्या कहते हैं फिर? यही कहते हैं जी मुबारक हो, मुबारक हो। शादी तो हुई नहीं। हमारा मकसद है राखी साहबा को, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और नाम फातिमा रखा, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं के ज़रिए और ख्वाहिशात के ज़रिए उनको खुश रखना। फ़ोन पे रब्ता है? फ़ोन पे यूँ रब्ता है कि मेरी एक आदत है कि मैं फ़ोन सुनता हूँ, करता नहीं। शादी आप करने, निकाह आप करने लगे हैं, रब्ता करते हुए आपको जो है वो पाकिस्तान याद आता है। 2 वलीमे तो होने जा रहे हैं दुबई में। फिर सुने वो जो हमारे राना आबिद साहब है जापान में, उन्होंने कहा जी आप 5 दिन वलीमे मुकम्मल करके आएँ, इमरेट्स एयरलाइन की फर्स्ट क्लास की टिकटें, और 15 दिन आके हनीमून जापान में मनाएं। परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि तलाक कहते हैं मैं नहीं देता। जो आदमी आलिम होता है ना, जो कानूनदान होता है, जब उसका निकाह होता है ना, तो वो फिर फार्म जो होता है ना, वो अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता है। तो कभी 4 से ज़्यादा भी तादाद बढ़ गई है एक टाइम में? वैसे शरी तौर पे मैं देखूँ ना, और कानूनी तौर पर जिस तरह के उनके जज्बात थे, और उन जज्बात के ऊपर जिस तरह से मैंने रजामंदी का इजहार किया, इसी का नाम तो निकाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब और मेरे साथ मौजूद हैं कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आज हम उनके साथ दूसरा पॉडकास्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने इनके साथ पॉडकास्ट किया, उस वक्त हमने इनकी शख्सियत के हवाले से, इन पे जो तनकीद की जाती है उसके हवाले से, इनके चाहने वाले जो इनसे सवाल करना चाहते हैं उसके हवाले से इनसे बड़ी भरपूर गुफ्तगू की, और आपका बड़ा शानदार रिस्पॉन्स आया उस पॉडकास्ट पे। तो अभी भी मुफ्ती साहब वैसे ही जो है वो खबरों की जीनत बने रहते हैं हर वक्त ही, जब भी देखा जाए, और ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से तो मैंने देखा है कि उसमें हम कहाँ से शुरू करें। वीना मलिक से लें, शुरू करें, या हम उसके बाद आगे चलते आएँ तो कंदील बलोच या हरीम शाह से होते होते अब हम इस वक्त बैठे हुए हैं राखी सावंत जो है वो उसके साथ हम इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। तो अब्दुल कबीर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जी माह रमज़ान है, दूसरे नंबर पे ये था कि क्रिकेट के हवाले से हमारी दिलचस्पी तो अपनी टीम से थी, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरा मेका मुल्क है। राखी की बरकत से इंडिया जो है वो हमसाया भी है और साथ ससुराली मुल्क भी है। बनने जा रहा है, अभी नहीं है? नहीं, पहले 1-2 दफ़ा भी बन चुका है। अच्छा, वो कौन? वो ऐश्वर्या का तो एक बड़ा नाम सुना है, और क्या नाम था? 82 से लेके सन 2000 तक मैं हर साल इंडिया जाता था। ठीक है। तो वहाँ के बड़े बड़े नवाब साहबान, राजा साहबान, इसी तरीके पे जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ब्रोकर हैं, नईम भाई, इन सब का मैं मेहमान होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहज़ादा रहा हूँ। और आप खुश होंगे माह रमज़ान की बरकत से, इस वक्त मैं भी बावुज़ू बैठा हूँ और आप भी माशाअल्लाह तस्बीह और अल्लाह के ज़िक्र में। मैंने आज तक ज़िना नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये बद अखलाक़ी और बद किरदारी वो बेचारा शख्स करे जो ज़िना के मफ़हूम में वुसअत पैदा करे और निकाह को महदूद कर दे। मैं उलमा इस्लाम की खिदमत में यही बात कर रहा हूँ। उस दिन एक प्रोग्राम मुझे किसी ने भेजा कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि बस मेरी एक ही निकाह है, मेरी एक ही शादी है, बस वो जल्दी हो गई थी। मेरा वो मसला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब वाला नहीं है कि शादी एक होगी और निकाह 2, 3, 4 होंगे। अल्लाह उनकी पाक दामनी की हिफाजत फरमाए। बात यह है कि जब एक खिंजीर को अल्लाह ने हराम किया तो कितने ऐसे परिंद हैं, चरिंद हैं, कितने जानवर हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किए। यानी माना ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि आपके लिए और मेरे लिए हलाल चीज़ें बड़ी वुसअत के साथ हों और फलाव के साथ हों। एक खम्र को अल्लाह ने हराम किया, उसका एक कतरा भी हराम है।
अब हमने खुद ब खुद उसके अंदर अल्कोहल को भी डाल दिया, फलाने को भी डाल दिया, फलाने को भी डाल दिया। बात ये है कि आपने हलाल को, जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया है, कुरान के आयात, अब मैं हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया आसमान और ज़मीन में जो कुछ है मैंने तुम्हारे लिए हलाल किया, तो ये बात तुम्हारे लिए हलाल किया, तुम्हारे लिए मुज़क्कर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ निकाह के मफहूम में बड़ी वुसअत है। और वो वुसअत क्या है कि मोहतरमा से सिर्फ एक सवाल आपने करना है कि आप किसी के निकाह में तो नहीं हो। ठीक है। जिस तरह ये है कि अगर मेरा प्लाट है और आपने उस पर निगाह रखी तो आपको कहा जाएगा भी आप कानूनी तौर पे गलत कर रहे हैं। वो तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का प्लाट है, चार दीवारी भी उन्हीं की है। हर वो मोहतरमा जो किसी के निकाह में ना हो, उससे जो आप मुआहदा करें, मेरी तालिब इल्माना ताकीक के मुताबिक वो निकाह है। इसलिए मैं जुर्रत के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री हो, यानी साहब का मेरे जो बने थे ससुराल, या आप राखी की बरकत से हम जनाब फिर ससुराली बनने जा रहे हैं, तो उसके मफहूम के अंदर जब वुसअत हो जाएगी। अच्छा, आपके इल्म में है जिस शोबे से आप वाबस्ता हैं, जितनी खूबसूरत ख़वातीन आपके शोबे से वाबस्ता हैं, जो साहिबान फ़न हैं, जिन्हें अल्लाह ने खुदादार सलाहियतें दी हैं, वो अल्लाह के फजल से उनके ससुराली मामलात जो है हमेशा कमज़ोर ही रहते हैं। शादी हो गई, बस 2 साल चली, 3 साल चली, 4 साल, मैं जिस मोहतरमा से पूछता हूँ हाँ जी आपका स्टेटस क्या है, तो वो बड़ी हंसती है कि मुफ्ती साहब स्टेटस का क्या माना। मैंने कहा एक ही तो स्टेटस है कि खामद साहब हैं। नहीं, मुफ्ती साहब थे, वो बस एक बच्चा हो गया वो मेरे पास है, 2 बच्चे हो गए वो मेरे पास हैं, अब तो उनसे अलग किए। अब इस मोहतरमा को जब मैं अच्छी बातें करूँगा कि आपने बद अखलाकी की तरफ नहीं जाना, तो उन्होंने फिर पैगाम निकाह कि बोला मुफ्ती साहब को ही देना है ना, उनके लिए भी तो एहसास है। अगर किसी मोहतरमा देखे ना, अब वो जो राखी साहबा कह रही हैं कि मुफ्ती साहब कवि हैं, मुफ्ती साहब अच्छा लिबास पहनते हैं, मुफ्ती साहब नमाजी हैं, मुफ्ती साहब ये हैं, मेरे लिए कविता लिखे, माना यह है कि उसके दिल के अंदर एक जज्बा है ना। क्यों ऐसे मोहब्बत हो जाती है ख़वातीन को आपसे? हाँ, बहुत आला बात है, बहुत आला बात है। रात भी एक मैं महफिल में था, तो मैं जब पहुंचा तो एक मोहतरमा आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, पर पता चला कि भाई सारी जो ख़वातीन जो हैं ये टिकटॉक की बड़ी अच्छी, किसी का 3 लाख है, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख फॉलोअर्स। देखिए मेरी बात सुने, आपके घर में बिल्ली हो ना, आप उसको प्यार भी दें, उसके खुराक का भी मामलात को देखें, फिर जब आ जाए तो ज़ाहरी तौर पे आप उसके लिए एहतराम को भी सामने रखें। वही बिल्ली इस हद तक आपके साथ बेतकल्लफ हो जाएगी कि जब आप सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो आपके बिस्तर में आपके साथ लेटी होगी। यही कुत्ते की पोजीशन है। हम जब मोहतरम इमरान खान साहब के यहाँ हर 10वें 11वें दिन जाते थे, उनके जो वो 4 कुत्ते थे, कमाल थी। पहले आके उन्होंने देखना, जी हाँ मुफ्ती कबीर साहब बैठे हैं, फलां साहब बैठे हैं, फलां साहब, पता नहीं उन्होंने किस ज़बान में जाके खान साहब को बताना कि भी फलां फलां आया बैठा है। एक दफ़ा उन्होंने आके हमारे पाँव को ज़रा सूंघना, उसके बाद जितनी दफ़ा हम गए बस खान साहब के दाएँ भी हुई। आज एक जुमला आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए, चूँकि इमरान खान मेरे आज तक कायद मोहतरम हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने लोगों को कहा कि पहले मैं कहता था कि मैं जवेद हाशमी नहीं, अब कहता हूँ कि मैं शेर अफजल मरवत नहीं। जिसको लीडर मानो फिर उसको लीडर मानो, ठीक है, गलती हर इंसान में होती है। सियासत और चीज़ है, हिकमत और चीज़ है, बख्त और चीज़ है, तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खान साहब को अल्लाह ने हिकमत भी दी है, शुजाअत दलेरी भी दी है, बख्त भी दिया है, सियासत नहीं आती, तो बहरहाल कमज़ोरी है। और लीडर के बारे में ये बात कहना कोई ऐसा जुमला नहीं है कि जिसमें समझा जाए कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। मोहतरम इमरान खान साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अज़मत दी थी वो ये थी कि जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, आपको पता है कि मैं फिर अकेला तो जाता नहीं, फ़लाँ मोहतरमा ने कहा जी मुफ्ती साहब, मैंने कहा आ जाओ, फ़लाँ बच्चे ने कहा जी, फ़लाँ ने कहा जी मैं फ़लाँ आपका जो विंग है मैंने कहा, पूरी बात जमात में जाता था। अब जब बाजमात जाता था तो उन कुत्तों की कैफियत को देखते हुए मैं एक जुमला कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए, अय अल्लाह, हमारे मोहतरम कायद मोहतरम इमरान खान साहब को जितने वफादार तूने 4 या 5 कुत्ते अता फरमाए हैं, अल्लाह करे इन जैसी वफादारी हमारे उन MNAs को अल्लाह दे दे और MPAs को दे दे जो इमरान खान की वजह से लीड के साथ जीते। कितनी अजीब सी बात है। अगर आप लोग
अब मेरे हलके से जो शख्सियत जीती है हमारा, जबकि मेरा इलाका सराकी है, 65 से 68% वहाँ वोट सराकी है। हम इसको फ़र्क नहीं करते। एक दफ़ा जनाब एक इंतखाब हो रहा था तो एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरे मुकाबले में जो है ना वो 2 लोग जो है वो फुला है और मैं सराकी हूँ अकेला। मैंने कहा जिस दिन मुफ्ती अब्दुल कवी ने ये मेयार बना दिया ना, उस दिन मैं कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मुफ्ती अब्दुल कवी एक आफाकी शख्सियत होंगे। इस वक्त आप खुश होंगे कि राखी सामत की वजह से सार्क ममालिक का कौन सा मुल्क ऐसा है जिन्होंने मेरे नंबर लेके अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब क्या हाल है, मैं खटमंडू से बोल रहा हूँ, मुफ्ती साहब मैं ढाका से बोल रहा हूँ। उधर कौन सा उर्दू जुबान होती है? उर्दू एक ऐसी बेहतरीन जबान है जिसमें हिंदी मिक्स भी हो जाए ना मफहूम समझ आ जाता है। अच्छा, तो क्या कहते हैं फिर? यही कहते हैं जी मुबारक हो मुबारक हो। शादी तो हुई नहीं, देखे यानी निकाह तो हुआ नहीं। निकाह से पहले मंगनी हो गई है। मंगनी क्या होती है? मंगनी के साथ सींग लगे होते हैं। नहीं सींग नहीं, एक मोहतरमा अंगूठी होती है। किधर है अंगूठी? सारा दारोमदार जबान पे है। अच्छा, जब मिलाप होगा तो अंगूठे भी आ जाएंगी। नहीं तो वो तो कहती है पेट निकला हुआ, पेट ठीक करें अपना। ओहो, इसलिए हमने जिम में गए हैं। अब रोज़े की वजह से भी ज़रा थोड़ा सा जनाब समझे, रोज़ा भी इंसान को सेहतमंद बना लेता है। हुजूर का फरमान है कि सूमू, रोज़ा रखा करो, इससे सेहत आती है। इसलिए हम फिर हमारी टीम भी हार गई, तो इस वजह से अब सारे प्रोग्राम जा पड़े हैं ईद के बाद। तो ईद के बाद इंशाल्लाह रोज़े की बरकत से फिर वहाँ जाएंगे, बैतुल्लाह में तवाफ़ करेंगे, उससे भी मज़ीद कुछ पेट के मामलात बेहतर हो जाएंगे। यानी पूरा प्लानिंग की हुई है आपने। मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारा मकसद है राखी साहबा को जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और नाम फातिमा रखा, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं के ज़रिए और ख्वाहिशात के ज़रिए उनको खुश रखना। अच्छा, अभी तक मुलाकात हुई है या सिर्फ फ़ोन पे बात? कोई मुलाकात नहीं, फ़ोन पे ही बात हो रही है। फ़ोन पे हो रही है बात। इंडिया के 4-5 चैनलों में जब वो भी जुड़ी, वो लफ्ज़ जोड़ा कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की एक बड़ा नाम मुफ्ती कवी को जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से राखी सामत जुड़ी हुई है। इसमें जो गुफ्तगू हुई है, जिसमें ख़ास तौर पे एक उनका चैनल तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, वो तो कई मिलियंस में गया। तो माना ये है कि उनकी तरफ से आने वाली पेशकश, और वो भी मोहब्बत के अंदाज में, क्या सुर्ख सूट पहन के इधर जनाब बेहतरीन जनाब फूलों का वो पहन के, फिर दुपट्टा ले आओ कभी साहब मैं आ रही हूँ, इस्लामाबाद पहुँच रही हूँ। यही मोहब्बत होती है जिसका नाम मंगनी है। फ़ोन पे रब्ता है? फ़ोन पे यूँ रब्ता है कि मेरी एक आदत है कि मैं फ़ोन सुनता हूँ, करता नहीं। अच्छा। इस वक्त वो उम्रे पर गई हुई हैं और तकरीबन 10 लोग उनके साथ हैं, और 10 के 10 वो लोग हैं कि जो मेरे से कमाल दर्जे की अकीदत रखते हैं। अब उनका रात को तरावी के बाद फ़ोन आ जाता है, अस्सलाम वालेकुम, आज जनाब हम जद्दे में बैठे हैं, राखी साहबा मक्के में हैं, आज हम जद्दे इकट्ठे जा रहे हैं, अब इन सब हज़रात ने मदीना तैयबा जाना। यानी इस हद तक डायरेक्ट रब्ता क्यों नहीं है? डायरेक्ट ज़रा राब्ते के बारे में मैं ज़रा मुहतात हूँ, चूँकि पता है कि मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मैंने दिया था परवेज़ मुशर्रफ साहब को। तो मेरे इदारे हैं, उन इदारों का मैं एहतराम करता हूँ। तो शादी आप करने, निकाह आप करने लगे हैं, रब्ता करते हुए आपको जो है वो पाकिस्तान याद आता है। बाज़ मामलात होते हैं जिनका ताल्लुक़ होता है शरीयत से, निकाह करना, मंगनी करना, उनकी तरफ से पैगाम निकाह आना, उनकी तरफ से मोहब्बत का इजहार करना, उनका मेरे बारे में तारीफ़ करना, फिर पेट के मामले में गुफ्तगू करना, ये मामलात हैं शरी। एक ये है कि एक मोहतरमा मेरे एक ऐसे हमसाया मुल्क में रहती हैं जहाँ की वहाँ की हुकूमत इंतहाई जियालापन है उसमें। मैं तो सलाम पेश करता हूँ राखी साहबा को, उनका एहतराम भी मैं इसीलिए करता हूँ कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करूँगी जबकि मोदी की हुकूमत हो। तो आपको भी मोहब्बत? देखिए बात यह है कि मैं चूँकि अवामी आदमी हूँ, ये जुम्मा में मैंने मुल्तान में पढ़ाया तो माशाल्लाह इतने बड़ी तादाद में थे मेरे मुक्तदी के 3 सफ़े बाहर मज़ीद बिछानी पड़ी। तो फिर मेरी आदत है कि मैं बैठ जाता हूँ। तो वो अहले मोहल्ला इलाका अस्सलाम वालेकुम सर का यही सवाल था जो आप फरमा रहे हैं। हाँ जी, देखा है नहीं देखा, कोई मुलाकात है मुलाकात नहीं है, मामला निकाह का कहाँ तक पहुँचा। तो यानी इसी मामलात में बात यह है कि जो एक अजनबी सूरत में प्यार और मोहब्बत की जो होती है ना बातें, उनकी लज़्ज़त अपनी होती है। तो उनका इस अंदाज से जो अब तक की गुफ्तगू है वो मेरे ख़्याल में उनके दिल में मेरे लिए जो अल्लाह ने प्यार डाला, और फिर बैतुल्लाह में खड़े होके रो के
मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे कुछ सहारा दे। फिर पाकिस्तान के मौलवी से निकाह, फिर मुफ्ती कवी साहब मेरे लिए कविता लिखे, हाय मैं मर रही हूँ। मैंने उनको कहा ये ना कहे कि हाय मैं मर रही हूँ, आप कहे हाय मैं खुश हो रही हूँ। तो आपने फिर लिखी कविता कोई? इंडिया के 2 शुअरा ने, बल्कि मेरा मोबाइल फ़ोन अगर होता तो मैं दिखाता हूँ, इंडिया के 2 शुअरा ने, और पाकिस्तान के तो तकरीबन उर्दू के अंदर 5 शुअरा हैं। उसमें से एक शेर तो मुझे याद भी हो गया, सूरत फातिहा की तरह। उसने कहा कि फातिमा बनो या राखी बनो, मुफ्ती कवि की जीवन साथी बनो। देखिए बात ये है कि उन्होंने कहा जी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक चैनल बनाएंगे, हे से हिंदू, मीम से मुस्लिम। तो आप जनाब नुमाइंदगी करेंगे इस पूरे खित्ते की और उसके अंदर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, जो आपने सवाल किया था वो ये था कि पाकिस्तान में उनका लाना, पाकिस्तान में आने की दावत देना, या उनके आने वाले टेलीफोनों को कसरत से सुनना, इससे मैं मोहतात हूँ। इसलिए मैंने 1-2 हजरात जो उनके साथ होते हैं, ये हो जाता है जब उनका फ़ोन आता है, निकाह कब करना है? निकाह की जी सूरत हाल ये है कि कल मुझे 2-3 चैनल वालों ने बुलाया हुआ था, और इसीलिए बुलाया हुआ था कि आपके ससुराली जो हैं, और देखिए अल्लाह का फजल है, मैंने कहा कि 240 और 60 के दरमियान में न्यूजीलैंड अगर पहले खेला आउट हो जाएगा, वो 251 पे आउट हो गया। मैंने कहा अगर हम पहले खेले यानी ससुराली तो हम 300 से ऊपर स्कोर बनाएंगे। तो आप उनको सपोर्ट कर रहे थे कल इंडिया को? यार ससुराल वालों का एक अपना वो है, और बात ये है कि ससुरालियों के भी जैसे नसबन व सेहरा, कुरान कह रहा है कि आपके ताल्लुक 2 तो है, एक तो हसब व नसब अपना, और दूसरा जो सेहर जहाँ आपने ससुराल का एक रिश्ता कायम करना है। तो लोग मुझे कहने लगे जी न्यूजीलैंड जो है वो बेचारी, वो मैंने कहा वो बेचारी इसलिए है कि आज तक किसी अहम तरीन मैच में वो नहीं जीती अल्लाह के बदल से, तो इसलिए हमसायगी भी है, ससुरालपन भी है। फिर राखी सामत भी बैतुल्ला में बैठी है, यकीनन वो भी दुआ कर रही है अपने मेके के लिए कि बोला मुफ्ती साहब जनाब यहाँ लाहौर में बैठ के इफ्तार के वक्त दुआ कर रहे हैं अपने ससुरालियों के लिए। अच्छा, दोनों पसीन गोई अल्लाह के फजल से पूरी हो गई कि 240 और 260 के दरमियान वो 251 पे आउट हो गई। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि जनाब हम जीतेंगे, जीत गए। निकाह कब कर रहे हैं? मेरे बेटे बात ये है कि निकाह के मामलात इस तरह है कि ईद होगी इंशाअल्लाह पीर वाले दिन। ठीक है, रोजे कितने हैं? आपके प्रोग्राम में 100% पसीन हुए नहीं, 29 रोजे होंगे। पीर वाले दिन जो है वो ईद होगी। पीर वाले दिन मंगल, बुध, खमीस, जुम्मा, ये तो हम गुजारेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, हफ्ते या इतवार को हमारा सफ़र होगा। और आप खुश ये हों कि अगर इतवार वाले दिन हमारा निकाह होता है तो वहाँ के 5 लोग ऐलान कर चुके हैं, इतवार वाले दिन निकाह, पीर वाले दिन पहला वलीमा, मंगल वाले दिन दूसरा वलीमा, बुध वाले दिन तीसरा वलीमा, जुमेरात वाले दिन चौथा वलीमा, और जनाब जुमे वाले दिन 5 वलीमों का बाकायदा ऐलान हो चुका है। कहाँ पे? 2 वलीमे तो होने जा रहे हैं दुबई में। ठीक है, कौन कर रहा? इतने बड़े बड़े लोग हैं। पठानों को तो अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल में ऐसी वुसअत दी है। फिर सुने वो जो हमारे राना आबिद साहब है जापान में, उन्होंने कहा जी आप 5 दिन वलीमे मुकम्मल करके आएँ, इमरेट्स एयरलाइन की 1st क्लास की टिकटें, और 15 दिन आके हनीमून जापान में मनाएं। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, तो ये बताएं कि उसके बाद पाकिस्तान ले आएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या मैंने पहले भी कहा था कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब नहीं हूँ, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ, अपने इदारों से पूछेंगे। अच्छा, तो माशाल्लाह हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये भी झांग से हैं, इनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, तो इनसे पूछेंगे जिस तरह वजारत दाखिला कहेगी। लेकिन वजारत दाखिला को भी खुश होना चाहिए, हमारे हज़रत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को भी खुश होना चाहिए कि जहाँ हमारी क्रिकेट टीम 8वें नंबर पे हो, वहाँ किबला मुफ्ती साहब उस मैच को जीत रहे हो, तो इसको ज़रा वो करने के लिए, खुश ज़ायका बनाने के लिए, बैटिंग के हवाले से हम हार रहे हैं, यानी बैट हमें नहीं जितवा रहा लेकिन बैट हमें जितवा रहा है। तो माना ये हुआ कि जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमसाया मुल्क की 1 अरब और 20 करोड़ की आबादी में से अगर 30 करोड़ मुसलमान हैं तो बाकी जो है वो तो इसको बड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। तो मुझे इंडिया के दोस्तों के फ़ोन आए, क्योंकि मेरा उनके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है इल्मी भी, और उसे उन्होंने कहा जी चैनल के ऊपर या मोदी या मुफ्ती कवी, या मोदी या मुफ्ती कवी, या मोदी या मुफ्ती कवी। इस वक्त इंडिया के अंदर पहले नंबर पे जो नाम है वो
और आप खुश होंगे, बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं कि उन्होंने हमारी 2-3 मिनट की जो गुफ्तगू है राखी साहबा की और हमारी, वो खबरनामे में चलाई है। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि लोग बड़ी तनकीद करते हैं आप पे कि आप यही वाली के खवातीन के साथ जो है वो इधर से बात उधर से बात, और लोग ये भी कहते हैं कि मुफ्ती का टाइटल ही नहीं होना चाहिए इनके पास, किसने इनको जो है वो मुफ्ती कहते क्यों है, इनको मुफ्ती तक ना कहा करें। सुना है वैसे आपने ये कभी? मुझे आप हजरात या इस तरह के जो होते हैं बच्चे मुझे बताते हैं, लेकिन मैं 3 बातें अर्ज करूँ। पूरे कुरान हकीम में अर्रिजाल के नाम यानी मर्दों के नाम की कोई सूरत नहीं। अन्निसा के नाम कितनी बड़ी सूरत है और कितनी अहम सूरत है। हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, मुख्तसर वक्त है। हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी हुजरे में बैठी हैं कि हुजूर के होंठ मुबारक के मैंने जब कान करीब किए तो आप फरमा रहे थे अन्निसा अन्निसा वमा मलकत ऐमानुकुम। ख़वातीन को एहतराम देना ये तो मेरा इस्लाम का माटो है। एक जनाजा गुजर रहा है, आप खड़े हो गए, आपके खड़े होने का माना यह है कि अबू बकर उमर उस्मान अली सब खड़े हो गए। एक नौ मुस्लिम आए थे यमन से, उन्होंने हुजूर के कान में कहा कि ये तो औरत है और यहूदी औरत है। तो हुजूर ने जलाल के साथ ऐसे देखा, फिर जुमला क्या फरमाया? फरमाया जनाजा जनाजा होता है। हाँ, राखी सावंत साहबा का हम एहतराम जो कर रहे हैं वो ये है कि हिंदू मत को छोड़ के, सिर्फ राखी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। वो जो वीडियो आई थी इससे पहले खातून के साथ पिछले साल क्लब के अंदर, उसके ऊपर तनकीद नहीं हुई क्या? उससे पहले जो हरीम शाह ने जो किया था उस पे नहीं हुई, उससे पहले कंदील बलोच वाले मामले पे नहीं हुई। कोई एक चीज थोड़ी है। आप जैसे नौजवान जब हिम्मत से बात करते हैं ना, क्योंकि मैं खुद दलेर आदमी हूँ। इस वक्त मुफ्ती अब्दुल कवी आप हैं, मैं इस वक्त एंकर हूँ। मुझे बताएं कि कंदील बलोच की किस बात पे मेरे ऊपर शरई तौर पे वजन आता है? मुफ्ती साहब को रोज़ा नहीं था, मैं ठीक नहीं था। क्यों? कि मैं कराची में बैठा था, 3-4 दिन के लिए आया था प्रोग्राम के लिए। मुफ्ती साहब ने मेरे साथ कोक पी, मुफ्ती साहब ने मेरे साथ सिगरेट पी। इस पर लोग हंस पड़े कि मुफ्ती साहब सिगरेट नहीं पीते। अब इन तीनों बातों के अंदर मुझे बताएं कि अखलाकी और शरई तौर पर मेरे ऊपर कहाँ वजन आ रहा है? सिर्फ इसकी बात नहीं, बहुत सी बातें कर रहा हूँ। मैं तरतीब से चल रहा हूं। ठीक है, तरतीब से चल रहा हूं। मैं जनाब सोफे पे बैठा हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ एक प्रोग्राम में जाने के लिए, इफ्तार ट्रांसमिशन में। वो मोहतरमा उठती हैं और आके जनाब मेरे यहाँ बैठ जाती है। अब आप भी दाना आदमी है, अब मैं अगर उसको धक्का देता, सामने कैमरा उसका चल रहा है, उसने क्या कहना था? जी मुफ्ती साहब ने मेरे ऊपर दस्त अंदाजी की। देखे ना इंसान की खोपड़ी जो है। अच्छा, इसके बावजूद मेरी आप अजमत देखें कि मैं क्या कहता हूं कि ये मेरी गलती है। आज भी कह रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेरी गलती है। मेरा दिल मूम क्यों हुआ? सराकी है, सराकी मीठी जबान है, सराकी में बातें कर रहे हैं, से भी जरा थोड़ा हो जाते हैं खवातीन को देख के दिल ज्यादा नरम हो जाता है आपका। होना चाहिए। हर खुश नसीब आदमी का दिल मूम हो जाता है जब मोहतरमा उनके सामने आए या मोहतरमा किसी महफिल में मौजूद हो। ये इंसान के अंदर अच्छा मुझे बताएं, चलो कुरान की तरफ आ जाते हैं। कल ही हमने नमाज तरावी के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, तफसील में नहीं जाते। हर एक आदमी को पता है कि जन्नत की वो नेमतें होंगी ला आइन रात, आज तक आंखों ने उस जैसी नेमतें, लेकिन कहते हैं कि सुकून नहीं। क्या हो? मेरा जीवन साथी दे। तो सैयदा हव्वा जो तशरीफ़ लाई जन्नत की नेमतों में, और फिर अल्लाह ने उसकी कितनी शान बयान की कि मैं ऐसी जीवन साथी दे रहा हूँ जहाँ सुकून होगा, मवद्दत होगी। ये कुरान के अल्फाज हैं। तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के दिल में अगर ख़वातीन की मौजूदगी में उनका दिल यहाँ हो जाता है, चेहरे पे बशाशत आ जाती है, ख़वातीन का एहतराम होता है, ख़वातीन के लिए नरम बात होती है, ख़वातीन के दिल को जनाब खुश किया जाता है, ख़वातीन के ऊपर एतिमाद किया जाता है, तो ये तो फिर माना ये हुआ कि मेरी जिबिल्लत हुई आदम अलैहिस्सलाम वाली है। आदम जन्नत में रहते हुए जीवन साथी को तलाश कर रहे हैं और किबला मुफ्ती साहब को जीवन साथी मुफ्ती साहब को तलाश कर रहे हैं। इस हवाले से देखा जाए तो मुफ्ती अब्दुल कवी तो आदम से ज्यादा खुश नसीब है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं निकाह की तादाद कितनी होगी? अब लास्ट पॉडकास्ट में थी मेरा ख्याल है 54 या 55 या 50, कोई इसके आगे पीछे। एक साल में तादाद कहाँ तक पहुंची है? नहीं, अब चूंकि उम्र भी बढ़ रही है ना, तो फिर भी जिम्मेवारी भी ब्रेक लगी पूरे साल में? ना ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लगी, कभी नहीं लगी। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी साल में 3-4 दफ़ा ऐसे मामलात हो जाते हैं। मेरे ख्याल में 4 दर्जन के लगभग
अल्लाह ने अब तक मेरे ऊपर करम किया, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां मैंने पैगाम निकाह भेजा हो। अच्छा, जो भी पैगाम निकाह है उन खवातीन 4 दर्जन तो पिछली दफा थे, पिछले पॉडकास्ट चलो में। उसके अंदर 5-6 और बढ़ा दे। अच्छा, 54-55 हो गए हैं। चलो 60 के करीब पूछे हैं, 60 के करीब है। क्योंकि मेरी तरफ से आज देखे ना जी, एक गाड़ी अच्छा, क्या उसके बाद फिर तलाक देते हैं, क्या करते ना हैं? ना 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 ना, तो 4 से आए तो शादियां जायज ही नहीं। शाबाश। मसना वसुला सवरुबा, 2, 3 और 4, और मैंने कभी 4 के बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि मेरे कुरान का हुक्म है। मसला ये होता है कि जब इब्तिदाई ज़माना था ना, तो उस ज़माने में वो बच्चियां मोहब्बत का इजहार करती थी जो कुंवारी होती थी। उस मामले में मैं ज़रा इसलिए मुहतात रहता था कि जब उनके यहाँ कोई अच्छा सा निकाह या पैगाम निकाह आ जाता था उनके ख़ानदान में से या कहीं से, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके जहेज़ में मैं बहुत बड़ी उनके साथ ताअमुन करता था। अब तो समझे कि कम अज़ कम कोई 15 साल, 18 साल, 20 साल से तकरीबन वो ख़वातीन हैं जिनके लिए हुजूर ने फरमाया कि मुतल्लक़ा हो और बेवा हो तो उससे निकाह करोगे तो ये बरकत है, ये बरकत है। तो अब मामलात जो हैं वो, और मुतल्लक़ा और बेवा के बारे में आप नौजवानों ने बताया कि 1 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन हैं जिनके सर पे खामद नहीं। वो ठीक तो है। आप 4 दर्जन पे परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि तलाक कहते हैं मैं नहीं देता। मैं यूँ करता हूँ, देखो जो आदमी आलिम होता है ना, जो कानूनदान होता है, जब उसका निकाह होता है ना, तो वो फिर फार्म जो होता है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता है, क्योंकि उसको पता होता है। करते हैं फिर। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मुता तो 2 वजह से हराम है। मैंने अहले तशय्युअ उलमा को कहा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। एक तो उनके यहाँ मुता ये है कि वक्त का तयन। ठीक है। अब देखे ना, आपने मुझे बुलाया और मैं कहता जी मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊँगा, 20 मिनट के लिए आऊँगा, 35 मिनट, आप कहेंगे यार मुफ्ती साहब तो बड़ा अखलाक वाला आदमी। मोहतरमा जैसी नेमत हो और उसके अंदर वक्त का तयन। एक हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कनाडा से। नाम तो बताया करें। असल में निकाह के मामलात में अपने देखो निकाह कितनी जुर्रत से कह रहा हूँ, दूसरों के जो निकाह है उनके बारे में पर्दा डाला जाए। तो उन्होंने कहा जी ये वो तो निकाह होता ही नहीं जो छुप के किया जाए ना। मुझे तो वो बताते थे ना, और वो भी मसला पूछ रहे थे मुता के बारे में। तो मुझे कहा जी 1 घंटे का मुता होता है। मैंने कहा उस बदबख्त की मुझे शक्ल दिखाए जो कनाडा के -7, 8, 9 के मौसम में, और आप बता भी रही हैं कि माशाल्लाह होटल भी 5 स्टार है। माना यह है कि मुता के हराम होने की एक वजह तो यह है कि उसमें वक्त का तयन है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब तक खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, मैं तलाक क्यों नहीं देता? मैं तलाक का इख्तियार निकाह के साथ ही मोहतरमा को दे देता हूँ। अच्छा, तो वो तलाक ले लेती हैं? हाँ, फिर मुझे टेलीफोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुफ्ती साहब कहाँ हैं? अगर मैं मुल्क से बाहर होता हूँ तो इस तरह का मामला है। मैंने कहा ठीक है, आज़ादी चाह रही हो, आज़ादी चाह रही हो, अलहदगी चाह रही हो, अलहदगी चाह रही हो। लफ्ज़ तलाक शलाक हम इस्तेमाल नहीं करते। तो जाना चाहती हो, जाना चाहती हो, टाटा टाटा, अस्सलाम वालेकुम। तो कभी 4 से ज़्यादा भी तादाद बढ़ गई है एक टाइम में? वो तो हो ही नहीं सकता ना। अलबत्ता हमारे शिया उलमा से मैंने पूछा है, वो ये कहते हैं कि मुता के अंदर 4 की पाबंदी नहीं है। हाँ, मैंने भी पिछले दिनों पॉडकास्ट किया है। हाँ। वो भी यही कहते हैं कि 4 की पाबंदी नहीं है, और वो सूरह निसा से इसका हवाला भी देते हैं। वो आयत जो है ना जिससे वो हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना। आगे आप जैसे दाना आदमी ने सवाल करना था ना कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो आयत पढ़ रहे हैं, आप भी मुते के हवाले से वो आयत पढ़ रहे हो, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी कह रहे हैं कि वक्त का तयन कहाँ से आ गया है? हुजूर जब गाज़ावात के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो उसी वक्त के अंदर मुता होता था ना, अहले तशय्युअ के यहाँ भी। चलो इस कुरान मजीद ने आपके लिए, हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। ये वक्त का तयन कहाँ से आया है? अच्छा, वैसे तो निकाह के लिए गवाह की जरूरत नहीं होती ना, सिर्फ अहले तशय्युअ के यहाँ, हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ भी जो गवाह है वो निकाह का हिस्सा नहीं, निकाह की शर्त है। और वो गवाह भी सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि खुदा न खास्ता अगर कभी इख्तिलाफ हो जाए कि राखी सामंत कहे जी मुफ्ती साहब से निकाह नहीं हुआ, मैं कहूँ जी निकाह हुआ है। कर तो नहीं लिया आपने कहीं निकाह? वैसे शरी तौर पे मैं देखूँ ना, और कानूनी तौर पर जिस तरह के उनके जज्बात थे, और उन जज्बात के ऊपर जिस तरह से मैंने रजामंदी का इजहार किया, इसी का नाम तो निकाह है। अच्छा, जज्बात के ऊपर ही निकाह है। देखे ना, मैं मर रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ, मुफ्ती साहब मैं पहुँच रही हूँ, मुफ्ती साहब मेरे लिए कविता लिखे, मुफ्ती साहब जनाब नमाज पढ़ते हैं, मुफ्ती साहब अच्छा लिबास पहनते हैं, मुफ्ती साहब बस आप ही हैं। अब मैंने कह दिया हाजिर,
तो शरई तौर पर आप उलमा से पूछ ले कि इन कलिमात में अगर मर्द ये कह दे कि हाजिर लब्बैक कह दे या कबूल कह दे, क्या निकाह हो गया? वो कहेंगे निकाह हो गया। अब तो सिर्फ मामलात रह गए रस्मी। अच्छा ये बताएं कि एक पिछले दिनों बड़ी बात ये भी थी साल पहले कि आपको आपके घर वालों ने कैद रखा हुआ था, बच्चों ने। शब्बा ये भी कहा था कि जी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए इनको जो है वो कैद रखा हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज मुझे बताएं कि इसी 15 दिनों के अंदर कितने मौलवी बेचारे, एक हमारे जमात इस्लामी के सेनेटर थे, उसके भाई को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मौली हामिदुल हक, मेरे आंखों में आंसू ना आ जाए, मेरा तो भतीजा था, यूँ समझे कि बिल्कुल बच्चों की तरह, और मुझे कहता भी चाचा जी था, वो शहीद हो गया। परसों तरसों पता नहीं तुरबत में और उस इलाके में। मेरे बच्चों ने ये महसूस किया कि अगर इस वक्त के अंदर हम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो हो सकता है कि कोई जियाला, कोई जुनून। अच्छा फिर मुफ्ती अब्दुल कवी तो एक ऐसी शख्सियत का नाम है, साइकिल मोटर पे भी बैठ जाता हूँ, कार पे भी बैठ जाता हूँ, न मेरे पास गनमैन है, न मेरे पास डंडा बरदार है, क्योंकि मेरे पास तो इस्लामी अदालत है, इतना बड़ा फाटक है जितने आपकी ये बड़ी दीवार है। उन्होंने कहा कि हम खुद इसके ऊपर अपना राय, ये हमारा मशवरा था। उन्होंने ये कहा कि जी, उनमें मेरा बच्चा जो था वो भांजा, वो डॉक्टर है, उसने कहा कि ये जो होती है बीमारी कोरोना की, इसके जो मनफी असरात हैं अमेरिका की और फलां की वो रिपोर्ट, वो ये है कि वो आदमी फ़िक्री तौर के ऊपर उस तरह की उसके अंदर अजमत नहीं रहती, कमज़ोरी आ जाती है जिसको करे ना हो। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए जी हमने अपने मामू को या मुफ्ती साहब को या फलां को हमने घर में बंद कर दिया। माना यह था कि कोई शैतान, कोई खबीस, कोई शरीर, कोई शर पसंद इस तरह जनाब आके खुदा न खास्ता नमाज के अंदर धमाका ना कर दे, खुदा न खास्ता जुम्मे में धमाका ना कर दे, खुदा न खास्ता मुफ्ती साहब बैठे हों अपने इस्लामी अदालत में। तो ये हमारी बात सारी मशवरे से थी। अच्छा ये बताएं कि आपने बताया था मुझे कि 2005 से लेके आज तक आपने अपने पैसे से कोई चीज़ खरीदी नहीं है, तो कितने को चढ़ावे चढ़ जाते हैं महीने की आप पे, ये तो बताएं ज़रा। आज मुस्कराएंगे और देखने वाले भी। ज़्यादातर जो दोस्त अहबाब है ना, उनको पता है कि मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह माली तौर पे, माशी तौर पे मजबूत है, इसलिए वो कोई लिफाफा वगैरह देते भी हैं तो वो बहुत वजनी होता है, लेकिन उनसे ज़्यादा या ब्रीफ केस होता है। आप खुश होंगे कि आपके इसी लाहौर के MM आलम रोड पे एक बहुत बड़ी दुकान है। 4-5 दिन पहले मुझे उन्होंने कहा कि जी आपने मेरे यहाँ आना है, आपको खूबसूरत एक शेरवानी, उसके साथ इस तरह की एक वास्कट और इस तरह का एक कोट मेरे लिए एजाज़ होगा। अच्छा अब ये जो मैंने ऐनक पहन रखी है, ये एक मोहतरमा ने मुझे दी है, इसका स्टाइल आपको बता रहा है कि ये ख़वातीन वाली अच्छा बात ये है कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि कौम मुझसे प्यार करती है ना। उस दिन जो ना वो एक पठान ने मुझे गाड़ी बनाई, उसकी जो बड़ी मशहूर कंपनी है रोलेक्स, तो मैंने बच्चों को कहा कि ज़रा इसको तलाश करके नंबर शंबर दे के, तो वो कहने लगे जो तकरीबन पाकिस्तान की 18 से 25 लाख के दरमियान की घड़ी है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कल मुझे एक साहब मिले, कहने लगे जी आपका ये टेलीफोन ज़रा मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। मैंने कहा इसके बाद 20 फ़ोन आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे नवासे जवान हों और उसके साथ बच्चे बड़े हों तो वो कह देते हैं कि अब्बू और नानू ये मेरे ख्याल में आपके लिए फ़ोन ठीक है, ये जो नया फ़ोन है ये हमें अता फरमाए। तो बच्चे और नवासे कहते नहीं है कि क्यों ऐसे आप ख़वातीन के ऊपर इतना खुल के बात कर लेते हैं, अपने ताल्लुकात की बात कर देते हैं। मैं देखो सच बोलने वाला शख्स, सबसे ज़्यादा मेरे घर वाले उस वक्त परेशान हुए जिस वक्त के हरीम शाह का मामला हुआ। दूसरे नंबर के ऊपर जब किंदील का मामला हुआ ना, तो मेरे घर के अंदर चूँकि माह रमज़ान था, वालदा साहब भी और सारे हजरात, और शुक्र ये हुआ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे ही अगले दिन मैं जहाज़ में बैठने लगा तो मोहतरमा अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसकी तरफ से आ गया कि मेरी गलती है, मैं माजरत करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं ये हूँ। वो 5 जो उसके आए हुए थे ना मैसेजेस, उसने मुझे अदालत में भी फ़ैसला दिया और मेरे घर में आने से भी मुझे फ़ायदा हो गया। मैंने कि मेरा वालिद साहब को कहा, मैंने कहा देखे पड़े। जब इसका मामला हुआ हरीम शाह वाला, ये बड़ा परेशान कौन था, इसीलिए तो हमने मशवरा किया और बच्चे भी खुश हो गए कि अब बाबा और नानू जो है वो 2 महीने घर रहेंगे। हाँ यानी घर रहेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे।
अब जो राखी का मामला है, तो इस पर किसी ने मेरे नवासे को कहा, माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है, इंजीनियर है। आपने बताया था। हाँ, नहीं वो इस दफ़ा की बात कर रहा हूँ, आपको 2 बातें मज़ेदार सुनाता हूँ। वो सारे घर वाले इकट्ठे थे। अच्छा, मेरे यहाँ शो के वालदा साहबा मौजूद है ना, तो उनकी बरकत से फिर इस तरह के मामलात हों तो हम शीरगान भी और बच्चे भी, दामाद भी, बच्चे भी सारे आ जाते। तो मैंने जुमला सुना है, मैंने कहा वो नवासा मेरे यहाँ बैठा था, तो माशाल्लाह बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, तो मेरी दाढ़ी को यूँ करके कहने लगा कि नानू कोई और नई नानी आ रही है। इसी तरह के मेरे ऊपर एक मेरा बड़ा जो नवासा है, उसने बड़ी आला बात की। उसने कहा बात ये है कि एक मोहतरमा की तरफ से नानू को आया पैगाम निकाह, उसको नानू ने कबूल कर लिया। इसमें बताएं अखलाकी तौर पर, शरी तौर पर कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर हम ये बात कहें कि नानू आपने गलत की है। देखिए बात यह है कि आपने जो बातें की ना, उसको मैं समेटता हूँ। आखिरी चीज बता के फिर समेटिएगा। शराब को भी हलाल कह देते हैं आप, अल्कोहल को? शराब जिसका कुरान में तज़किरा है अल खम्र, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, खम्र का एक कतरा भी हराम है, एक घूंट भी हराम है, खुमार अकल हो या ना हो। मेरी ताकीक के मुताबिक सिवाय वाइन के दुनिया के अंदर इस वक्त खमर वो नहीं है जिसको कुरान ने हराम कहा है या जिसको हुजूर ने हराम कहा है। ये है अल्कोहल। और अल्कोहल किससे बन रहा है? मैं तो खुद फैक्ट्री में देख के आया हूँ, या केमिकल से बन रहा है। और बल्कि आप हैरान होंगे कि मैं पता नहीं कौन से मुल्क में था, शायद अजमान में था, वहाँ मुझे पता गया, मैं उनकी फैक्ट्री में भी गया, वहाँ भी ज़्यादातर अल्कोहल की फैक्ट्रियाँ जो है वो अजमान में है। तो वो ये जो आपका है ना पेट्रोल और जनाब डीज़ल और मिट्टी का तेल, और इसमें से जो आला तरीन जाके पेट्रोल निकलता है, उससे केमिकल को बना के उससे अल्कोहल तैयार हो रहा है। अच्छा, वो वाला नहीं है जिसका? तो फिर आपने ट्राई किया? दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए जब मैं दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ होम्योपैथिक, उसकी डब्बे मैं खोलता हूँ ना, वही महक आती है जो अल्कोहल की है। और कितनी होती है? 90%। आज तक होम्योपैथिक की कोई दवाई मैंने नहीं देखी जिसमें 50 से लेके 90% अल्कोहल ना हो। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। जिस वक्त आया था कोरोना, जब मैं नमाज जुमा पढ़ाने जाता था या फजर की नमाज है वो, तो जो मैं लगा के जाता था उसमें कितना अल्कोहल होता था? वो तो लगाना होता है ना। अल्लाह अकबर, वही बात है ना। अगर वो अल्कोहल खम्र है, जरा समझे ये मसला दीनी, तो खम्र का माना ये है कि नशे के हवाले से भी हराम। जब नशे के हवाले से हराम हो गया तो उसका जो फिर एक कतरा भी हो, चाहे जिस शक्ल में भी आए, तो वो पलीत भी है। जो चीज हराम है वो पलीत भी है। जिस तरह खून है, अब खून मेरे अगर जिस्म से मेरा अपना खून निकलता है, मैं उसको चूसना शुरू कर देता हूँ, हराम है। और पलीत भी है कि मेरे कपड़ों को लग जाएगा। तो अल्कोहल को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अद्वियात में, होम्योपैथिक अद्वियात में, खुदा न खास्ता जनाब को ऐसी बीमारी आ जाती है, उसके अंदर जनाब अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है, तो माना हुआ कि अल्कोहल अल-खम्र नहीं है। अल-खम्र का माना है शराब और दारू, वो एक कतरा भी हराम। अच्छा ये बताएं कि ख़वातीन के पर्दे का क्या हुक्म है? मेरे जो बर्र सगीर के उलमा है ना, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। इनके ऊपर तकवे का गलबा है। मैं बड़ा अदब वाला अल्फाज, क्योंकि मेरी बिरादरी है। मिस्र के उलमा हो, मराकश के उलमा हो, अरब के हो, हत्ता कि हमारे वहाँ बहुत बड़ा नाम है मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह का, इसी तरह मुफ्ती अब्दुल कवी भी उस फहरिस्त में शामिल है। चेहरे का कोई पर्दा नहीं। उसकी दलील सबसे मजबूत क्या है कि जब आप उम्रे और हज पे जाते हैं तो मेरा इस्लाम क्या कहता है कि आपका चेहरा खुला हो। ये जो हाथ की ये है कलाई कह दें, शरई तौर पे तो राखी को शरई पर्दा करवाएंगे निकाह के बाद? मुफ्ती साहब जिस तरह वो मोहब्बत से कह रही है, मुफ्ती साहब को उसको ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा इनकलाब लेकर आएंगे कि आप इस तरह और आपको पता चलेगा कि ये आज के बाद जमात इस्लामी की कोई मोहतरमा है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, अभी दिल तो कर रहा है आपसे और बातें करने को, लेकिन अब वक्त भी जो है वैसे, चले आप रैप करें जो आप समेट रहे थे सारे मामले को कि इल्जामात लगते हैं और ये सारा कुछ होता है। वो मेरी पहली तो ये जुर्रत देखें कि मैं उनको गलती कह रहा हूँ। पहले वाली गलती किंदील बलोच वाली सराकी थी, मुल्तानी थी, मेरे पास चल के आ गई और आने की वजह से मीठी मीठी बातें हो रही थी और इमरान खान साहब से जनाब
आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि मैंने इमरान खान साहब को खुद फ़ोन मिलाया, नईम उल हक से मिलाया, तीसरी चौथी घंटे में, हत्ता कि उसके लिए वो जो इंडिया के अंदर सबसे अहम प्रोग्राम है बिग बॉस, वहाँ नईम भाई से बात कराई। वो तो समझ गए कि यार ये बड़ा अहम तरीन आदमी है। तीसरी चौथी घंटे में इमरान खान भी फोन उठा रहा है, नईम उल हक भी उठा रहा है, नईम भाई भी उठा रहे हैं, इंडिया वाले भी। लेकिन उस बेचारी का चूँकि सराकी थी ना, और मैं आपको खुद सराकी, हम सराकी डग्गे होते हैं, तो डग्गे होने के हवाले से क्या हुआ, बस वो हमारे एक भाई हैं मुबशर लुकमान साहब, बस उनके हाथ चढ़ गई, पता नहीं 15 लाख या 16 लाख बेचारी को दिया, 2 घंटे का प्रोग्राम किया, फिर यही कुछ पता चला कि ईद के अगले दिन, हफ्ते के बाद बेचारी कब्र में पड़ी थी। और 1 घंटा 12 मिनट तक उसकी गर्दन दबा के उस बेचारी को यूं दुनिया से गए। हम कह रहे हैं गलती है। इसी तरीके में हरीम शाह के लिए, मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं सैयद बादशाह हूँ, आपके लिए एक प्रोग्राम वायरल करने के लिए परसों उनका टेलीफोन आया हरीम का और इतनी तेज़ है कि खुद इंग्लैंड में बैठी थी, और उसके बाद जनाब अपना दूसरे साहब जो थे वो मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में बैठे थे, तो वो दरमियान में कह रहा था कि मैंने जी आपका इंटरव्यू लेना है, तो इस वक्त हमारे साथ, हाँ ये देखें, ये एक नंबर है 00971 का, एक नंबर है 0044 का। ये 0044 वाला जो है ये हमारी मोहतरमा हाफजा साहबा हरीम शाह साहब का है, और 97 का ये इन्होंने 1-2 दिन में मुझसे फिर रब्ता करना है। मैंने उनको कहा कि अभी मैं मुल्तान में हूँ तो मसरूफ़ हूँ, तो जब लाहौर जाऊँगा तो हरीम शाह साहब मुझे कहने लगे कि आप बड़े खुश नसीब हैं और राखी सामत। मैंने कहा बात सुने, जो मुफ्ती की कदर करेगा, ये भी बात हुई है जो ये 2 दिन पहले। अच्छा, हाँ ये 2 दिन, तो आप कहें तो आपको ये डेट भी अभी बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तान के 3 बड़ी अहम ख़वातीन जो फिल्म इंडस्ट्री में भी रहीं, ड्रामों में भी रहीं, तो कल से उनका भी फ़ोन आ रहा था कि कब आ रहे हैं, तो मैंने आज का बताया कि आज रात शायद उनसे या कल मुलाकात भी होगी। मुफ्ती अब्दुल कवी की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि नौजवान नस्ल और ख़वातीन ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब के पास जाने का माना, मुफ्ती साहब से रब्ता करने का माना ये है कि एतिमाद भी होगा, एहतराम भी होगा। मेरी आज की नौजवान नस्ल, और ये भी आपके प्रोग्राम से मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ, ये 2025 में मेरे नौजवान जिनकी उम्र 22 साल से लेकर 29 साल तक है, बहुत ज़्यादा तादाद होगी जो उनकी शादियाँ होंगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, वक्त हमारे पास क्योंकि आज थोड़ा कम था, फिर दोबारा भी बैठेंगे इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और ये सारी बातें जो आपने बताई वो हमने आवाम के सामने रखी। फैसला आपने करना है, मुफ्ती साहब ने सब कुछ बताया। और ये बहरहाल एक बात है कि उनसे कोई भी सवाल जो है वो मैंने बड़े खुल के पूछा, और उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ हर चीज़ का जवाब दिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।